महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों क्रेडिट लेने की होड़ मची है, वो भी योजनाओं को लेकर। और इसकी वजह है एनडीए के बीच में फूट की भी खबरें आ रही है, सिर्फ क्रेडिट वार को लेकर। आपको याद होगा 1 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांझी लड़की बहन योजना में 2.5 करोड़ महिलाओं को शामिल करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में भी महायुति गठबंधन के तहत मांझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सरकार की तरफ से 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं और यह रकम सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आम बजट पेश करते हुए लाडली बहन योजना 2024 की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के नाम को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि नाम को लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार आमने सामने हो गए। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले महायुति बिखर जाएगी, क्योंकि शिवसेना गुट के एक मंत्री स्कीम के विज्ञापन को लेकर नाराज हैं। उन्होंने इस विज्ञापन से एकनाथ शिंदे का फोटो हटाने से चिढ़ गए हैं। इसे लेकर उन्होंने अजित पवार गुट के प्रति नाराजगी जताई है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और इस वजह से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष की गठबंधन चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एक योजना को लेकर आपस में भिड़ गई है। अजित पवार गुट पोस्टरों पर भी ऐसी फोटो चिपकाने की बात कर रहे हैं। शिंदे गुट को एकनाथ शिंदे का फोटो चाहिए, दोनों को फोटो चाहिए पोस्टर। महाराष्ट्र के सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोक भवन योजनाओं को भी योजना लॉन्च किया और इसी में सबसे प्रमुख योजना है लाडली बहन योजना। 80 लाख बहन के खाते में 3000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 31 अगस्त तक आवेदन करने की लाडली बहन की संख्या थी, वो 31 अगस्त तक थी और तभी जोड़ा जा सकता था। महाराष्ट्र में उम्मीद है कि महिला सशक्तिकरण से जो सरकार है वो गेम चेंजर प्लान बना सकती है विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन इसको लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट दयानंद नेने ने 25 अगस्त के बीच में राज्य में एक बड़े अंतर पर सर्वे किया, जिसमें सवाल पूछा कि क्या लाडली बहन योजना से महायुति को फायदा होगा। तो इसके चौंकाने वाले जवाब आए। क्या कुछ जवाब आए हैं आपको बताते हैं। सर्वे में शामिल लोगों में 40% लोगों ने ऐसा माना कि महायुति को फायदा होगा, लेकिन 37% लोगों का जवाब नहीं में आया। 23% ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। ये सर्वे की बात है, इसमें बताया गया है कि योजना से फायदा होगा। लाडली बहन योजना को महायुति सरकार ने काफी बड़े स्तर पर फोकस किया है और शोकेस भी किया है। सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को बुलाकर बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए। महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने लाडली बहन योजना पर ही अपनी प्री पोल कैंपेन को फोकस किया हुआ है। दयानंद नेने ने जो सर्वे किए हैं उसमें रिजल्ट ये कहते हैं कि महायुति की महत्वाकांक्षी लड़की बहन योजना से महायुति के पक्ष में कोई लहर नहीं बन रही है। वास्तव में कई लोगों ने टिप्पणी की है कि उन्हें पता है कि यह चुनावी स्टंट है। उनका कहना है कि अगर सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है तो उसे क्यों छोड़े। नेने ने यह भी कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस योजना में बहुत ही भ्रष्टाचार है। कई संपन्न परिवार की महिलाओं को रुपए मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। एमवीए के नेताओं ने सीधे इस योजना का विरोध नहीं किया, लेकिन सवाल खड़े जरूर किए हैं। उनका कहना है कि यह योजना चुनावी स्टंट है। अक्सर बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से सरकार अनेकों योजनाएं लॉन्च करती है। इन्हीं में से एक चर्चित योजना रही लाडली बहन योजना। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार ने लड़कों के लिए भी ऐसी ही योजना लाई है और इसकी घोषणा की है हाल के दिनों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के बेटों के लिए तोहफा देते हुए लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव है और चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार भी मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना के जरिए वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है।
जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस योजना का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर हुआ, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एनडीए को यह उम्मीद है कि योजना का लाभ सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। एक तरफ योजनाओं को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक पर बैठक का दौर भी जारी है। मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन की तरफ से एकनाथ शिंदे सीएम हैं और इनकी अगुवाई में शिवसेना और अजित पवार गुट के एनसीपी के साथ सरकार चल रही है। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस तो एनसीपी की ओर से अजित पवार डेप्यूटी सीएम है। आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हीं के साथ गठबंधन में मैदान में उतरने की तैयारी है। इनमें बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग को लेकर। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी और 2014 में अकेले मैदान में उतरी थी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 के शिवसेना के साथ गठबंधन में रहते हुए जब बीजेपी चुनाव में थी तो 164 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थी, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने अपने कोटे की 164 में से 105 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 55 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और 4 सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात तो साफ है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना सियासी मुफीद रहा है, लेकिन गठबंधन के साथ लड़ने पर फायदा मिल पाया है। इस बात को 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों से समझा जा सकता है। 2024 के विधानसभा चुनाव की बारी है और इस बार बीजेपी को शिंदे के शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ सीट बंटवारा करना है। अब ऐसे भी बात है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी को सीट शेयरिंग में शिवसेना और एनसीपी के साथ कुछ छोटे दलों को एडजस्ट करना भी होगा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही खेमा अपने अपने लिए अच्छी सीटें डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी 2019 में अपने कोटे वाली 164 सीटों को कम करके चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी अगर ऐसा करती है तो सीटें कम होगी। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 164 सीटों से जितनी सीटें कम पर लड़ेगी उतनी ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। महाराष्ट्र में अगर देखें तो करीब करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसे हैं जिन पर बीजेपी के नेता अजित पवार गुट के उम्मीदवार के खिलाफ टिकट की रेस में हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने मजबूती से टक्कर दी थी। इसलिए चर्चा तो यह भी है कि इस बार महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला निकले उसमें से 25 सीटों पर फ्रेंडली फाइट एनडीए के उम्मीदवार करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर बीजेपी एनडीए गठबंधन के बीच में कितने कितने सीटों को लेकर बंटवारा करती है और फिर मैदान में उतरती है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।